करीब 30 साल पहले की बात है ये दोस्तों। कुछ बच्चे होते हैं जो कि गांव में खेल रहे होते हैं। अब जब वो बच्चे गांव में खेल रहे होते हैं तो इनके नज़दीक में ही एक कुआं होता है। तभी खेलते खेलते इन बच्चों में से एक बच्चे का पैर फिसल जाता है और वो कुएं में जाके गिर जाता है। उस बच्चे का नाम होता है संतोष करमाली। उसकी उम्र होती है महज 6 साल। अब दोस्तों, जैसे ही ये बच्चा कुएं में गिरता है तो इसके साथ के जो दोस्त होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनकी भी उम्र छोटी थी, इसीलिए वो क्या करते हैं, गांव के लोगों को बताते हैं, जल्दी से भाग के जाते हैं और गांव के लोगों को बताते हैं, संतोष करवाली के परिवार वालों को भी बताते हैं। लेकिन जब तक उसके परिवार के लोग संतोष करमाली को बचाने के लिए आते, उससे पहले ही संतोष करमाली की डूब के मौत हो जाती है। अब दोस्तों, इस बच्चे की मौत 30 साल पहले हुई थी, लेकिन अब 30 साल बाद क्या हुआ है, इसी कुएं में 1 जनवरी 2025 की सुबह 5 दोस्त डूब के मर जाते हैं। और उनमें से जो 2 भाई होते हैं वो इसी संतोष करमाली के भाई होते हैं। और ये 5 की 5 दोस्त तैरने में बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे ही गांव वाले लोगों को ये पता चलता है कि गांव के 5 दोस्त जो हैं वो उस कुएं में डूब के मर गए हैं और जो तैरने में माहिर हैं, तो गांव वालों को इस बात पे यकीन नहीं होता। दरअसल दोस्तों, उस दिन हुआ क्या था, आज की कहानी से हम यही जानेंगे। अब कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है हजारीबाग, और हजारीबाग का ही एक थाना है चरही। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 10 या 11 बजे का समय होता है। होता क्या है, इस गांव का एक आदमी होता है जिसका नाम है सुंदर करमाली। वो सुबह ही सुबह चिकन लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि नया साल है तो नए साल को हम अच्छी तरह से मनाएंगे, इसीलिए आज तुम चिकन बनाओ। और ऐसा करो, तुम जब तक चिकन बना रही हो तब तक मैं क्या करता हूँ, जो हमारा बेटा है जिसका नाम है रुशांत, उसको घुमा के लाता हूँ। रुशांत की उम्र महज 2 साल है दोस्तों। अब जो सुंदर करमाली है अपने बेटे को लेकर जाता है घुमाने के लिए और लगभग 12 बजे के आसपास वो अपने घर आता है। अब जैसे ही वो घर आता है तो वो देखता है कि जिस थैली में वो चिकन लेके आया था वो थैली वैसी की वैसी ही रखी है। उसकी पत्नी ने उसको छेड़ा नहीं है। उसकी पत्नी का नाम है रूपा देवी। अब जैसे ही सुंदर उस थैली को देखता है तो उसका खून गर्म हो जाता है और वो रूपा के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अरे, मैं तुम्हें 2 घंटे पहले चिकन दे के गया हूँ, तुमने चिकन क्यों नहीं बनाया। अब जैसे ही उसकी पत्नी चिकन को देखती है, हाँ ठीक है मैं बनाती हूँ, अब चिंता मत करो, आप जाओ नहाओ धो। अब सुंदर अपना नहाने धोने के लिए चला जाता है। अब वो थोड़ी देर बाद फिर से आता है, वो देखता है चिकन की थैली तो वैसे की वैसे रखी हुई है। फिर वो रूपा के ऊपर चिल्लाता है, अरे तुमने अभी तक ये चिकन क्यों नहीं बनाया, तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही हो, फलान है ढिकान है। वो रूपा के ऊपर बहुत चिल्लाता है। अब रूपा बड़े उदास से मन से जाती है, उस चिकन को उठाती है और फिर उसको बनाने के लिए जो सामग्री होती है उसे इकट्ठा करना शुरू करती है। अब ये देख के सुंदर को और गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए सुबह 10 बजे चिकन लेके आ गया, अब 12 बजे का समय हो गया है और उससे ऊपर का समय होते जा रहा है, तुमने चिकन बनाया ही नहीं। अब ऐसा है, मुझे चिकन खाना ही नहीं, तुम चिकन बनाओ मत मेरे लिए। रूपा कहती है, अरे परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चिकन बना रही हूँ। जब मेरा मन था, जब तुमने मेरे लिए चिकन बनाया नहीं, अब मुझे खाना ही नहीं है और ना ही मैं तुम्हें अब चिकन बनाने दूंगा। तुम ऐसा करो, अपना सामान बटोरो और यहाँ से निकलो अपने घर के लिए। रूपा कहती है, अपने घर तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पे रहूंगी। रूपा समझती है कि सुंदर उससे मजाक कर रहा है, लेकिन सुंदर जो था वो सीरियस था। वो कहता है, मैं जितनी कह रहा हूँ उतना सुनो, तुम सामान इकट्ठा करो और अपने घर के लिए निकलो। रूपा फिर भी उससे कहती है, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पे रहूंगी। तो सुंदर कहता है कि तुम मेरे गुस्से के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हो, मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, उठो और निकलो, जाओ अपने घर के लिए। लेकिन रूपा उसकी बात को जरा भी नहीं सुनती। वो कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। अब क्या होता है दोस्तों, सुंदर अपनी बाइक के पास जाता है, उसे स्टार्ट करता है, गियर लगाता है और फुल स्पीड में उस बाइक को छोड़ देता है। उसके घर के नज़दीक में ही एक कुआं होता है। वो बाइक चलती 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 उस कुएं में
गिर जाती है। और जैसे ही वो बाइक उस कुएं में गिरती है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, छपाक सीना। अब जैसे ही बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो क्या होता है, आसपास के जो लोग होते हैं वो आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो रूपा जो है वो बताती है कि इन्होंने गुस्से में अपनी गाड़ी कुएं में फेंक दी। अब क्या होता है दोस्तों, जो सुंदर करमारी का एक दोस्त है जिसका नाम है विनय करमारी, वो आता है, वो कहता है यार तुम इतने परेशान हो रहे हो, तुम इतनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा दिखा रहे हो, तुम ऐसा है मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें चिकन खिलाऊंगा और तुम्हारी गाड़ी भी मैं ही निकाल के ला रहा हूँ। अब क्या होता है दोस्तों, जो विनय करमारी होता है वो गाड़ी निकालने के लिए कुएं में उतर जाता है। अब जैसे ही वो नीचे उतरता है तो उससे ऊपर से पूछा जाता है कि क्या हुआ। वो कहता है मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में गाड़ी को निकाल के, तुम रस्सी वगैरह नीचे फेंको। अब गांव के लोग जो है रस्सी वगैरह की व्यवस्था करते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही विनय करमारी की आवाज़ आना बंद हो जाता है। अब उसे ऊपर से आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन विनय करमारी उसकी कोई भी रिप्लाई नहीं देता, अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं। अब क्या होता है, गांव के लोगों का हुजूम लगना शुरू हो जाता है। अब इतनी ही देर में क्या होता है, जो विनय करमारी है उसका भाई है, उसका नाम है पंकज करमारी, उसको ये वाली बात पता चलती है कि उसका भाई कुएं के अंदर है। अब वो भागा भागा आता है, वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि विनय करमारी अंदर गया है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसका भाई पंकज न आप देखता है न ताप देखता है, वो सीधे कुएं में उतर जाता है। और फिर उससे भी पूछा जाता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि मैं अपने भाई को निकाल के लेके आ रहा हूँ, तो बस रस्सी नीचे फेंको। गांव वालों के पास पहले से ही रस्सी थी, वो रस्सी को नीचे फेंकते हैं, लेकिन अब पंकज करमारी की आवाज़ आना भी बंद हो जाता है, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और गांव के लोग क्या करते हैं, उसमें टॉर्च वगैरह जला के देखते हैं कुएं में, लेकिन कुएं में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, ये सब चीज़ सुंदर करमारी देख रहा होता है। अब उसे बड़ा दुख होता है कि उसके दो दोस्त जो हैं वो कुएं में उतर गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब सुंदर करमारी की बारी होती है, वो भी कहता है कि मेरे दो दोस्त उतर गए, मैं उनको बचा के लेके आऊँगा चाहे जो हो जाए। अब सुंदर वो भी कुएं में उतर जाता है। अब जैसे ही वो कुएं में उतरता है, उसकी भी एक ही बार आवाज़ आती है अंदर से। गांव के लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन अब सुंदर ने भी जवाब देना बंद कर दिया, यानी कि अब सुंदर का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब 3 लोग कुएं के अंदर उतर चुके हैं, जिसमें कि विनय करमारी है, पंकज करमारी है और सुंदर करमारी है। इनका एक और दोस्त है दोस्तों, जिसका नाम है सूरज घुइयाँ, वो भी गाँव में ही रहता था। उसे भी पता चलता है कि उसके 3 दोस्त जो हैं कुएं में उतरे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नहीं दे रहा। अब ये सुंदर जो सूरज घुइयाँ हैं वो बहुत अच्छा तैराक है, वो कहता है कि मैं अभी जाऊंगा, अभी लेके आऊँगा। वो भी उतर जाता है कुएं में। अब वो कुएं में उतरता है तो 2 मिनट बाद उसका भी रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, वो भी कोई बात का जवाब नहीं देता। अब गांव के लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। अब 4 लोग उतर चुके हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, नीचे चल क्या रहा है। लाइट जला के देख रहे हैं तो नीचे कुछ दिख नहीं रहा, वहाँ पे कुआं है। अब दोस्तों जो सूरज घुइयाँ है उसका भी एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल करमारी। राहुल आता है, ये भी बहुत अच्छा तैराक है। ये जल्दी से आता है और उसे पता चलती है कि उसके 4 दोस्त कुएं में हैं, लेकिन वो बच के नहीं आ पा रहे। ये भी बहुत अच्छा तैराक है, ये भी तुरंत आके उस कुएं में उतर जाता है। अब गांव के लोग इसको आवाज़ देते हैं, इसकी भी आने की आवाज़ बंद हो जाती है, यानी कि अब 5 लोग जो हैं कुएं के अंदर हैं। अंदर से कैसी भी आवाज़ नहीं आ रही, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिसमें कि सबसे पहले विनय करमारी गया, फिर पंकज करमारी गया, फिर सुंदर गया, फिर सूरज गया, फिर राहुल गया। ये 5 लोग कुएं के अंदर चले गए। गांव के और भी लोग थे जो कि कुएं के अंदर जाना चाहते थे, इन लोगों को बचा के लाना चाहते थे, लेकिन अब गांव वालों जो बड़े बूढ़े थे वो उन लोगों को रोक लेते हैं कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। और वहीं से किसी समझदार शख्स ने क्या किया, पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे है। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है, तुरंत पुलिस मौका वारदात पर पहुँच जाती है। अब देखा जाता है कुएं के अंदर हुजक के कि अंदर कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा। वो आवाज़ लगाते हैं तो अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले इस कुएं का पानी निकालो, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। अब उसके अंदर पाइप डाले जाते हैं, बाहर मोटर लगाई जाती है, कुएं को खलाया जाता है। अब जैसे ही कुएं को खलाया जाता है, फिर उसके अंदर हैवी वाली टॉर्च से रोशनी डाली जाती है,
तो पांचों दोस्तों की लाश और वो मोटरसाइकिल वो कुएं के अंदर नजर आना शुरू हो जाती है। अब गांव के लोग कुएं के अंदर उतरते हैं और इन पांचों को बाहर निकालते हैं, तो पता चलता है कि इन पांचों की कुएं में डूबने की वजह से मौत हो गई है। अब जैसे ही ये वाली बात पता चलता है कि इन पांचों की कुएं में डूबने की वजह से मौत हुई है, तो गांव वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तो डूब ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो गांव के बहुत अच्छे तैराक हैं, ये पांचों दोस्त नदी पार कर देते हैं तैर के, ये कुएं में कैसे डूब गए। अब क्या होता है, इन पांचों की लाशों को पुलिस हिरासत में लेती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो वहाँ से भी यही वाली बात पता चलती है कि ये पांचों डूबकर ही मरे थे। गांव वाले सन्न रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पांचों की पांचों डूब के मर गए, क्योंकि ये तो तैराक थे। अब मैं बताता हूँ दोस्तों हुआ क्या था। पुलिस ने इस पूरी चीज़ का हल निकाला था कि आखिर हुआ क्या था। जो बाइक कुएं के अंदर गिरी थी ना, वो कुएं के अंदर गिरते ही उसका पेट्रोल जो है वो कुएं में फैल गया था, कुएं के पानी में मिल गया था, और साथ ही उस पेट्रोल से और कुएं के पानी को मिलने से कुछ ऐसी गैस बन गई जिससे कि इन लोगों का दम घुट गया या ये लोग बेहोश हो गए होंगे। अब पानी में कूदेंगे और वहाँ पे कोई ऐसी गैस आएगी जिससे कि कोई आदमी बेहोश हो सकता है, तो बेहोश होने के बाद तो कोई तैर ही नहीं सकता। उसकी वजह से ये पांचों के पांचों लोग उस कुएं में डूब के मर जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आज से 30 साल पहले जिस लड़के की मैंने आपको कहानी बताई थी, वो लड़का जो है विनय और पंकज करमारी का सगा भाई था, जिसकी उम्र 6 साल थी। वो आज से 30 साल पहले इसी कुएं में डूब के मरा था, और आज उसके 2 सगे भाई भी इसी कुएं में डूब के मरे हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो 5 दोस्त हैं वो पांचों दोस्त 25 से लेके 30 साल की उम्र के बीच में हैं, कोई भी ज़्यादा आगे पीछे नहीं है, सब जवान हैं और ये सभी शादीशुदा हैं। अब मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। जो सुंदर करमारी है उसकी पत्नी का नाम था रूपा उसकी पत्नी का नाम है। उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें कि रुशांत उसका 2 साल का बेटा है और एक 6 महीने की बच्ची है। और जो उसका दोस्त है विनय करमारी, उसकी अभी ही पिछली साल शादी हुई है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। और इसका जो भाई है पंकज करमारी, उसका भी 2 बच्चे हैं। अब जो सूरज भुइयाँ हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो शादीशुदा है या नहीं, उसके बच्चे हैं या नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो शादीशुदा है। अब जो उसका 5वां दोस्त था राहुल करमारी, उसकी पत्नी का नाम है बबीता, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 2.5 साल है जिसका नाम राजकुमार है, और एक बच्चा जो है 8 महीने का है जिसका नाम है रुद्र। और ये पांचों की पांचों दोस्तों मजदूर हैं, गरीब परिवार से हैं, जो कि रोज़ाना मजदूरी करते हैं, उसके बाद अपने घर को चलाते हैं। और इन पांचों के परिवार का आज रो रो कर बुरा हाल है। अब क्या होता है, जैसे ही इन 5 दोस्तों के डूबने की खबर वहाँ के उच्च अधिकारियों तक पता चली, तो वहाँ के सांसद विधायक इनके पास आते हैं, इनके परिवार वालों से मिलते हैं। तो इनके गांव के लोगों का बस यही कहना है कि ये बहुत गरीब परिवार के हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सांसद विधायक या जो भी हैं वो इनकी कैसे भी मदद करें ताकि इनका परिवार चल पाए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम आपकी जान को बहुत दुश्मन बन सकता है। वो कैसे, जैसे कि ये सुंदर करमारी है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसने क्या किया, अपनी मोटरसाइकिल रेस लगाई और मोटरसाइकिल को छोड़ दिया, वो कुएं में जाके गिर गई। और उसके जो दोस्त हैं वो भी बिना सोचे समझे कुएं में कूदते जा रहे थे इसको बचाने के लिए, इसकी मोटरसाइकिल को निकालने के लिए, और इसी की गुस्से की वजह से इसके 5 दोस्तों की मौत हो गई। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इनके गांव के एक ही घाट पे इन 5 दोस्तों की एक साथ चिता को जलाया गया था। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।